हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है पीएम मोदी की 5 बड़ी घोषणा जिससे आम नागरिकों को बहुत लाभ मिलने वाला है। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से अब आम नागरिकों को खास लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने भी पीएम सूर्य घर योजना में अप्लाई नहीं किया तो सरकार के इस सब्सिडी के बारे में जरूर जान लीजिए, क्योंकि 78,000 रुपए का आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही और कई सारी अन्य खबरें हैं। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है वेदर को लेकर, किसान निधि को लेकर तमाम बड़ी खबरें हैं। राशन योजना को लेकर भी एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। बारिश कब होने वाली है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में भी लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाले हैं। सोने चांदी का रेट भी बताएंगे, क्योंकि सोना चांदी के दाम सस्ता हुआ है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे हर एक खबर एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले सबसे पहले बड़ी खबर की, तो यूपी के इस जिले में चुनाव बाद घर घर पर लगेगा 4G स्मार्ट मीटर। इस कंपनी को दिया गया है ठेका। आप भी इस खबर को जान लीजिएगा, क्योंकि जनपद में विद्युत चोरी पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। अब उपभोक्ताओं के यहाँ पर 4G का स्मार्ट मीटर लगेगा, जिससे बिजली की वास्तविक खपत के अनुसार ही बिल देना पड़ेगा। यानी जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिजली का रिचार्ज भी करना पड़ेगा। और वही बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद घर घर पर स्मार्ट मीटर लगाने की काम भी शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर कोई बिजली चोरी करता था या अन्य किसी प्रकार से बिजली का मीटर बैक करा देता था, तो अब ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी। जितना रिचार्ज होगा उतना ही आप बिजली चला पाएंगे। तो जिंदा है सिद्धू मूसावाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़। गोलीबारी में अफ्रीकी की मौत हुई थी। दोस्तों, तमाम मीडिया खबरों में जानकारी दी गई थी कि गोल्डी बराड़ की मौत हो गई है, यानी उसको गोली लगी है, मुठभेड़ में मारा गया है। लेकिन अब आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या का मास्टरमाइंड, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बराड़ की हत्या नहीं हुई है। वह अभी भी जिंदा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गोलीबारी की जो घटना हुई थी उसमें एक अफ्रीकी शख्स की मौत हुई है। तो दोस्तों, आखिर क्यों बढ़ गया जीएसटी कलेक्शन? सरकार का खजाना इतना भर गया कि टूट गए हैं सारे रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, सरकार जीएसटी वसूलती है और इसी की वजह से इस बार सरकार को सबसे ज्यादा कमाई हुई है। आर्थिक मोर्चे पर देश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहली बार है जब जीएसटी कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ के स्तर को पार कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में 2023 में 1,87,000 करोड़ रुपए से सर्वाधिक जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था। घरेलू लेन देन और आयात में इजाफा हुआ है। इसी के साथ ही मासिक औसत में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से इस कलेक्शन में बढ़ोतरी आई है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से यह उपलब्धि हासिल हुई है, ऐसा निर्मला सीतारमण ने कहा है। टैक्स चोरी करना अब संभव नहीं है। वहीं आईटीसी के फर्जीवाड़े पर भी लगाम का असर इसमें देखने को मिला। वहीं अगर हिम्मत है तो घोषणा कर दो। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दी है 3 चुनौतियां। वीडियो सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ऐसी घोषणा नहीं करेगी, क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि उनको यह चुनौती दे रहा हूँ कि मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, जब तक भाजपा है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके अनुसार SC, ST और OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण को पूरी रक्षा की जाएगी। 1 महीने बाद बारिश ही बारिश होगा। भारत ही नहीं पूरे इलाके पर होगा इसका असर। जाने कब तक होगी बारिश? दोस्तों, भीषण गर्मी से जूझ रहे भारत सहित कई पड़ोसी देशों को 1 महीने बाद राहत मिलने वाली है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून में मौसम ने दक्षिण एशिया के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बात करें कहां पर बारिश ज्यादा हो सकती है, तो दक्षिण एशिया में भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश आते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होने की आशंकाएं जताई गई है। वही दोस्तों, DGCA का बड़ा एक्शन है। गो फर्स्ट एयरलाइन के सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। एयरलाइन का परिचालन बंद होने के बाद विमान आपूर्तिकर्ता कंपनियों ने अपने विमानों को गो फर्स्ट से वापस लेने के लिए अदालत की शरण ली थी। लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद आपूर्तिकर्ताओं को राहत मिली है। कुल मिलाकर DGCA का बड़ा एक्शन है। गो फर्स्ट एयरलाइन के सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है। वही 5 सालों में 10 करोड़ घटी मेनका गांधी की प्रॉपर्टी। 43 करोड़ की है मालकिन। एक राइफल के अलावा 2.82 करोड़ रुपए का जेवरात उनके पास है। सुल्तानपुर की सांसद और भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी वैसे तो करोड़पति हैं, लेकिन 5 साल सांसद रहते हुए उनकी आय 10 करोड़ रुपए कम हो गई है। बुधवार को नॉमिनेशन में दिए गए एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया, उसमें कुल उनकी संपत्ति 43 करोड़ 43,61,048 रुपए बताई गई है। हालांकि वर्ष 2019 में उनके द्वारा किए गए शपथ पत्र में उन्होंने 53 करोड़ 75,27,583 रुपए अपनी प्रॉपर्टी बताई थी। कुल मिलाकर 10 करोड़ तक प्रॉपर्टी घटी है 5 सालों में। वही मोदी की मिमिक्री करने वाले रंगीला उनके सामने लड़ेंगे चुनाव। बोले, पहले मैं उनका भक्त था, 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला पीएम के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनका जमानत भी जब्त हो जाएगा।
पाकिस्तानी संसद में उठा हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा। हिंदू सांसद ने कहा सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है। जी हां, पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू सांसद ने हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है। दानिश कुमार पलानी नाम के सांसद के भाषण का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज यूपी गोल्ड सिल्वर प्राइस क्या है। सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन आज भारत में 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 65,690 रुपए का मिलेगा। इससे पहले यह 700 रुपए का था, यानी 10-20 रुपए तक सस्ता हुआ है। 24 कैरेट वाला सोने की कीमत 71,650 रुपए 10 ग्राम है। इससे पहले 71,660 रुपए था। यानी कुल मिलाकर इस बार सोने की कीमत अब जो बहुत हाई चल रहा था वो धीरे धीरे अब डाउन हो रहा है, कीमत घट रही है। सोने के प्रति 10 ग्राम की कीमत आप यहाँ पे 22 कैरेट और 24 कैरेट का देख सकते हैं। इसके साथ ही आप लखनऊ का भी दाम देख सकते हैं। लखनऊ में 22 कैरेट 24 कैरेट के सोने के दाम क्या हैं। बाकी अन्य जिलों का भी आप देख सकते हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, आगरा हो या फिर अयोध्या हो। लखनऊ में 1 किलो चांदी का दाम 83,000 रुपए पहले था, अब 82,900 रुपए है। चांदी की कीमत में भी 100 रुपए की गिरावट आई है। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मई में पड़ने वाली है भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने डराने वाली चेतावनी दी है। दोस्तों देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मई महीने में भी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। भारत मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई के महीने में अधिकतर तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। 2 से 4 दिनों तक लू चल सकती है। IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने डिजिटल माध्यम से संवाददाताओं से सम्मेलन करके ये बात बताई है। दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों में चलेगा लू। महापात्र ने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भीषण लू चलने वाला है। वहीं यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 4 मई से बारिश के आसार है। प्रचंड गर्मी से जनता को मिलेगी राहत। जानिए आज क्या रहेगा मौसम का हाल। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मौसम ने आम जनता का हाल बेहाल किया है। प्रदेश में अधिकतर जिलों में तेज धूप बच्चे बूढ़े समेत सभी वर्गों को घरों में कैद करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इस बीच कई दिनों से सूबे में लू का अलर्ट नहीं जारी हुआ। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में लू का अलर्ट नहीं है और 4 मई से प्रदेश के कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। 5 और 6 मई को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। दोस्तों अगर आप भी राशन वगैरह लेते हैं तो घर में ये चीजें हैं तो निरस्त हो जाएगा आपका राशन कार्ड, कार्रवाई भी होगी। इस खबर को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके घर में भी AC, 4 पहिया वाहन या फिर ट्रैक्टर, शस्त्र वगैरह है तो आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, क्योंकि शासन की ओर से जिला प्रशासन को राशन कार्डों का सत्यापन कराने का आदेश दिया है। आदेश के क्रम में गाँवों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में निकायों के अधिशासी अधिकारी सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान जो लोग अपात्र मिलेंगे उनका राशन कार्ड निरस्त करके रिकवरी किया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आप इतने दिनों तक फ्री में राशन लेते रहे और जबकि आप उसके पात्र नहीं थे। यही कारण है कि मई महीने में आपको कई सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इस बार मई महीने में हो सकता है कि गेहूं आपको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि इस बार गेहूं की पैदावारी ज्यादा हुई है। मई नहीं तो जून महीने से ही आपको ज्यादा राशन मिलने लगेगा। यूनिट में गेहूं ज्यादा मिलेगा। राशन कार्ड निरस्त उन्हीं लोगों का होगा जो 4 पहिया वाहन, AC, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, 5 KVA का जनरेटर वगैरह रखे हैं। मतलब अच्छी स्थिति है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन फिर भी राशन ले रहे हैं। तो PM किसान की 17वीं किस्त पर एक बड़ा अपडेट आ गया है। किसानों के लिए जरूरी खबर है। सरकार फिर से आपके अकाउंट में डालेगी 2,000 रुपए, तुरंत निपटा लीजिएगा ये काम। जी हां, 17वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। देश के करोड़ों किसानों को PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। 28 फरवरी को 16वीं किस्त आई थी। अब बताया जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह में ही किसान निधि का पैसा आपके खाते में मिल जाएगा। वैसे तो अप्रैल से जुलाई के बीच में खाते में पैसा आता है, लेकिन इस बार मई के आखिरी सप्ताह में पैसा मिलने की बात बताई जा रही है। एक्सपर्ट अपनी राय यही दे रहे हैं। यह मई के आखिरी हफ्ते में जारी हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही उन्हीं लोगों को ये लाभ मिलेगा जो EKYC किए रहेंगे। आप बाकी यहाँ पे स्टेप वगैरह देख सकते हैं, जिसमें आप अगर लाभार्थी हैं तो अपना नाम चेक कर सकते हैं। भैया कांग्रेस के समय का भारत नहीं है। अब कोई थप्पड़ मारेगा तो हम उसका जबड़ा तोड़ देंगे। सोलापुर में गरजे यूपी CM योगी। जी हां, यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी श्रीराम सतपुते पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। CM योगी बुधवार को दूसरी बार महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला है। लेकिन दोस्तों इस बीच उन्होंने बयान भी दिया कि यह कांग्रेस के समय का भारत नहीं है। अब कोई थप्पड़ मारेगा तो हम उसका जबड़ा तोड़ देंगे। वही दोस्तों यूपी में इस साल खुलेंगे 46 नए सरकारी हाई स्कूल, 66 अपग्रेड होंगे, बनेंगे इंटर कॉलेज। जी हां, 46 नए सरकारी हाई स्कूल खुलेंगे। साथ ही 66 हाई स्कूल का उन्नयन करके इंटर कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान में प्रोजेक्ट में अप्रूवल बोर्ड ने मार्च की बैठक में चर्चा की थी। अब प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। विस्तृत जानकारी राज्य सरकारों को भेज भी दिया गया है। तो अगर आप भी अभी तक PM सूर्य घर योजना में अप्लाई नहीं किए, आवेदन नहीं किए तो बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि 300 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी। 78,000 रुपए का सरकार सब्सिडी दे रही है। 1 करोड़ लोग कर चुके हैं आवेदन। आपने किया या नहीं?
क्योंकि दोस्तों फ्री बिजली वाली इस स्कीम पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार निकल चुकी है। तो बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 300 यूनिट की फ्री बिजली के साथ केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, जो 78,000 रुपए तक होगा। केंद्र सरकार इस बार फ्री बिजली स्कीम के तहत 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने पर आने वाले कुल खर्च सरकार 18,000 रुपए की सब्सिडी देती है। वहीं 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पे कुल खर्च में लगभग 30,000 रुपए सरकार आपको सब्सिडी देगी। वहीं 3 किलोवाट या उससे ज्यादा का सोलर पैनल अगर आप लगवाएंगे तो आपको सरकार 78,000 रुपए की सब्सिडी का रकम देगी। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन मिल चुके हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आकर्षक इनाम आप जीत सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी जिसमें मेनका गांधी की कितनी आय 5 साल में कम हो गई है। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी आय कम हुई है। कॉमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।